नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस व्यक्तित्व या जिस शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है निराला। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेकिन आमतौर पर आप जब लिखते या पढ़ते हैं तो निराला जो कि उनका उपनाम है वही नाम प्रयोग में आता है, वही नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अर्थात निराला के बारे में चर्चा करेंगे। निराला के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ये पाएंगे कि निराला छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हैं। आप छायावाद के कवियों को पर नजर डालेंगे तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं जिनको छायावाद के 4 स्तंभ बोला जाता है। कौन कौन से छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है आप देखेंगे। सबसे पहले तो निराला, फिर हुए प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, फिर हुए सुमित्रानंदन पंत और चौथी हुई महादेवी वर्मा। छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ है तो निराला उनमें से एक प्रमुख स्तंभ है। अब जब वो छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ है तो होगा क्या इसका प्रभाव? इसका प्रभाव ये हम देखेंगे कि उनमें छायावाद की जो विशेषताएं होती हैं वो सब निराला के साहित्य पर आपको विद्यमान मिलेंगी। उसके अलावा भी विशेषताएं होंगी, लेकिन छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो सभी विशेषताएं निराला के साहित्य में आपको दिखाई पड़ेंगी। अब छायावाद की क्या विशेषताएं हैं? छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो हमने छायावाद वाला जो वीडियो है, छायावाद वाला जो लेक्चर है उस पर तो विस्तार से बताया है, विस्तार से पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि निराला पढ़ रहे हैं तो मोटे तौर पर जो छायावाद की विशेषताएं हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं जो कि निराला के साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। जैसे छायावाद की विशेषता क्या है? सबसे पहले एक तो स्वच्छंदतावाद दिखाई पड़ेगा आपको। स्वच्छंदता दिखाई पड़ेगा। स्वच्छंदता का मतलब क्या है? स्वच्छंदता का मतलब तो है कोई भी रीति या परंपरा का बंधन नहीं होगा। किसी भी रिवायत, परंपरा या लोक नीति का आपको यहाँ पर इनके साहित्य में बंधन नहीं मिलेगा। दूसरा हम देखते हैं कारण क्या है। दूसरा कारण जो आपको मिलेगा छायावाद का जो दूसरा प्रभाव मिलेगा वो दूसरा प्रभाव ये है कि यहाँ पर नारी का महत्व अत्यधिक मिलेगा। नारी के प्रति दृष्टिकोण है वह परंपरागत जो दृष्टिकोण है उससे भिन्न दृष्टिकोण मिलेगा। परंपरागत दृष्टिकोण क्या है? जो मध्यकालीन दृष्टिकोण है वहां पर नारी क्या है? भोग्य वस्तु है या सिर्फ क्या है? देह की वस्तु है। आप देखेंगे नारी क्या है? देह की वस्तु है। इससे ज्यादा महत्व आपको नहीं मिले दिखाई पड़ेगा। वहां नारी क्या है? उपादान है सिर्फ। किस चीज का उपादान? श्रृंगार का एक उपादान है नारी। तो संयोग श्रृंगार से संबंधित साहित्य दिखाई पड़ता है उसका एक उपादान है नारी। तो यहाँ पर नारी के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण जो परंपरागत है वो छायावाद में आके बदल गया था। छायावाद में नारी क्या हो गई? देह की वस्तु की बजाय मानसिक वस्तु या उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व माना गया नारी का। उसके जो मानसिक पक्ष है उसकी चिंता ज्यादा की गई। मानसिक पक्ष वाला दृष्टिकोण उभार के सामने लाया गया नारी का। ये छायावाद में दिखेगा। छायावाद की तीसरी जो विशेषताएं आप पाएंगे, 2 विशेषताएं हमने देख ली। तीसरी विशेषता होती है प्रकृति से करीबी, प्रकृति से नजदीकी, प्रकृति से समीपता। ये आप छायावाद में देखेंगे।
छायावाद में प्रकृति सिर्फ उपादान नहीं है कि वो नायक नायिका के बीच जो संयोग श्रृंगार है उसको उद्दीपित करे, ऐसा नहीं है नारी प्रकृति, बल्कि यहाँ पर प्रकृति क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्र उपादान की तरह आई है। और कहीं कहीं पर तो वह इतनी सुंदर हो गई है कि वो नायिका से भी अधिक सुंदर प्रकृति को दिखाया गया है, बताया गया है। पंत बोलते ही हैं कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, तो वो इसी चीज को दिखाता है। तो यहाँ पर तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको छायावाद में दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा भी छायावाद का एक अलग महत्व है, जैसे कि शिल्प में आप जब देखेंगे ये तीनों संवेदना की विशेषताएं हुई थी। शिल्प की विशेषताएं आप छायावाद की देखेंगे। शिल्प की विशेषता क्या है? शिल्प की विशेषता यह है कि एक तो कोमलकांत होगी भाषा, यहाँ पर भाषा कैसी हो जाएगी? कोमलकांत होगी। आपको उपमान का खूब प्रयोग मिलेगा, लाक्षणिकता का खूब प्रयोग मिलेगा। शब्दों की 3 शक्तियां मैंने बताई थी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो यहाँ पर लक्षणा का प्रयोग खूब मिलेगा आपको। लक्षणा क्या है? शब्द शक्ति। वो शब्द शक्ति है जो शब्दों के माध्यम से सीधे भेद ना खुले। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, आंखें लाल पीली करके देखना, तो आंखें लाल पीली नहीं हो रही, इसका मतलब है कोई गुस्सा है व्यक्ति। तो इस तरह जब भेद खुले तो उसको कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। तो उपमान का खूब प्रयोग मिलेगा आपको, लक्षणा शब्द शक्ति का खूब प्रयोग मिलेगा, कोमलकांत भाषा मिलेगी, नए नए शब्द गढ़े गए उसमें, ये सब आपको खूब मिलेगा छायावाद में। ये सब प्रभाव आपको निराला के काव्य में दिखाई पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने अभी चर्चा की। अब हम निराला के बारे में जो विशेषताएं हैं उनके साहित्य की आगे देखते हैं। अब हम जब भी किसी साहित्यकार का साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं तो पहले उसका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय हम क्यों एनालिसिस करते हैं, क्यों विश्लेषण करते हैं जीवन परिचय का? वो इसलिए क्योंकि जो उसके जीवन में जो जो चीज़ें उतरी, जो जो उभरी, जो समस्याएं या जो सकारात्मक चीज़ें या जो नकारात्मक चीज़ें, उन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं उसके जो रचना क्षेत्र है उस सब में दिखाई पड़ता है। जो उनकी कृतियाँ हैं, जो उनका साहित्यिक अवदान है, उस पर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। जो निराला थे, निराला का जो पैतृक स्थान है या जो मूल स्थान है, आप देखेंगे निराला का जो उनका पैतृक स्थान है या मूल स्थान था, जहाँ के उनके पूर्वज थे। पूर्वज उनके कहाँ के थे? पूर्वज उनके थे उन्नाव जिला के। लेकिन उनके पिताजी महिषादल स्टेट की सेवा में नौकरी करने हेतु चले गए थे आजीविका के लिए। आजीविका के लिए वो महिषादल स्टेट, जो कि बंगाल के पास पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, वहां पर चले गए थे। और वहीं मेदिनीपुर में उनका जन्म हुआ। लेकिन बाद में जब उनकी नौकरी खत्म हो गई तो निराला बाद में कहाँ चले आए? वापस लौट आए उन्नाव। उन्नाव वापस लौट आए निराला। निराला का आर्थिक जीवन कैसे गुजरा? अभाव में गुजरा। निराला का आर्थिक जीवन अभाव में गुजरा। और लेकिन उनको इस आर्थिक अभाव की कमी बहुत ज्यादा कभी जीवन में महसूस नहीं हुई। आरंभ में उनको आर्थिक अभाव की कमी कभी महसूस नहीं हुई। वो स्वयं इतने दानी थे कि जब भी उनको सिरली मिलती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो उनको जब तनख्वाह मिलती थी, जो भी गरीब आदमी उनको सामने दिखता था, किसी ने उनसे मांगा तो उसको दे देते थे। सबसे ज्यादा उन्हें आर्थिक अभाव की कमी कब खली? आर्थिक अभाव की कमी तब खली जब उनकी प्रिय पुत्री थी सरोज, उसकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण, और वह उसका इलाज नहीं करा पाए। आर्थिक विपन्नता के कारण इलाज नहीं करा पाए। उस समय उनको सबसे ज्यादा कमी इस चीज की खली। और इसका जिक्र उन्होंने कहा किया है, आप देखेंगे कि इसका जिक्र उन्होंने जो सरोज स्मृति कविता है उसमें स्पष्ट रूप से इसका जिक्र किया है कि किस तरह आर्थिक अभाव के कारण वो उनकी पुत्री चली गई। और
उन्होंने जो लिखा भी है उस कविता में कि उनके जितने सदकर्म हो, कर्म, जो भी उनके सकारात्मक कार्य हैं, वो सभी अर्पित करती है। वो अपनी पुत्री का एक तरह से जो बोलते हैं पिंडदान, वो करना चाहते हैं। उन्होंने उसमें इच्छा जताई है कि मेरे सारे कर्म मेरी पुत्री को लग जाएं। वो पूरे कविता रूप में ही आप पढ़ें कविता, तो उसमें ये सब चीजें आई हैं। आज से जो सरोज स्मृति उनकी कविता है उसमें स्पष्ट रूप से ये दिखता है, जहां पर इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। लेकिन आप देखेंगे निराला ने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सरोज स्मृति में जिस तरह आर्थिक अभाव का जो घटनाएं हुई, जिस वजह से उनको आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचा, उस सब का वर्णन है। लेकिन इसके बावजूद भी निराला फिर से उठ खड़े हुए। वो किस कविता में दिखाई पड़ता है? राम की शक्ति पूजा में। उसमें दिखता है कि इतनी सारे दुखांत अनुभव के बावजूद निराला फिर से उठ खड़े हुए, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? महाप्राण। महाप्राण निराला बोला गया है। तो राम की शक्ति पूजा में स्पष्ट रूप से दिखता है, उन्होंने आजीवन, चाहे जितने अभाव रहे हों, चाहे जो जो बुरे अनुभव गुजरे हों, उन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? महाप्राण बोला जाता है निराला को। जीवन के अंतिम समय में वो मानसिक रूप से कुछ परेशान हो गए थे, और देखेंगे कि जीवन के अंतिम समय में उन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाएं ज्यादा की हैं, भक्ति से संबंधित कविताएं ज्यादा लिखी हैं उन्होंने। आप देखेंगे, ये मैंने पहले ही बताया कि निराला आधुनिक हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ, 4 स्तंभ मैंने बताए थे, उनमें से एक माने जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि निराला ने किस किस क्षेत्र में लिखा, क्या क्या किन किन विधाओं में रचनाएं की हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। निराला ने काव्य संग्रह खूब लिखे हैं, कविताएं खूब लिखी हैं, और सबसे ज्यादा उनकी जो प्रसिद्धि है वो कविता विधा के कारण ही है। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किस लिए है? कविता के कारण ही उनकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे तो अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सब देखेंगे आप, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये सब उनके काव्य संग्रह हैं। इस तरह उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं कुछ, जैसे अप्सरा, अलका, प्रभावती, कुल्ली भाट, बड़ा प्रसिद्ध उनका उपन्यास है। बिल्लेश्वर बकरिया, ये सब बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह लिली की बड़ी मधुर कहानी है, लिली आप पढ़ेंगे, बड़ी मीठी कहानी है। सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, ये बड़ी ये लंबी कहानी है, बड़ी कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, आप पढ़ेंगे। जो ये सब जो निबंध है उनके बारे में चर्चा की गई है। ये सब लिखने का उद्देश्य आपको रटना नहीं है, इसमें एक नजर डाल देनी है, आपको हल्का हल्का आइडिया रहे, अंदाज रहे। बस ये सब इसीलिए लिखी गई है यहाँ पर, ताकि आपको पता रहे कि वो सिर्फ कवि नहीं थे, उन्होंने अन्य किस किस विधाओं में रचनाएं की और किन किन चीजों के बारे पर ज्यादा कलम चलाई है। इसलिए इसमें यहाँ पर इस चीज का उल्लेख किया गया है। जैसे आप देखिए अनुवाद उन्होंने किस किस चीज का अनुवाद किया है। आप देखेंगे रामचरितमानस का खड़ी बोली में उन्होंने अनुवाद किया है, जो उनके झुकाव की तरफ दिखता है कि उनका रामचरितमानस की तरफ कैसे झुकाव था या क्या उनका प्रेरणा स्रोत था। आनंद मठ बांग्ला का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा हुआ, और उसी उपन्यास का अंश है जो हम वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत के तौर पर गाते हैं। ये इसी उपन्यास का आनंद मठ का ही हिस्सा है, अंश है। और ये किस पर लिखित है? यह जो सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में, सन्यासी विद्रोह, उसी पर यह उपन्यास आधारित है, आनंद मठ। तो इसका उन्होंने बांग्ला से अनुवाद किया हिंदी में। और देख लिया आप कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदी, रास, ये सब बंगाल के उपन्यास रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय धारा के उपन्यास हैं, राष्ट्रीय चेतना के उपन्यास हैं। तो इन सबसे दिखता है कि वो किस तरह से राष्ट्रवाद की तरफ झुके हुए थे निराला। राजरानी, देवी चौधरानी, ये सब राष्ट्रीय चेतना के उपन्यास है। आप देखेंगे ये सारे उपन्यास आप देखेंगे। भारत में विवेकानंद, तो ये किस ओर से इशारा करता है? ये इशारा करता है कि निराला का झुकाव पश्चिमी दर्शन की बजाय किधर था? भारतीय दर्शनों में निराला को ज्यादा रुचि थी। वो भारतीय दर्शन के
समर्थक थे, जो आपको आगे भी दिखाएंगे हम किस तरह से उनकी साहित्य में झलकता है, दिखाई पड़ता है कि वो भारतीय दर्शन के हिमायती रहे हैं। वो पश्चिम दर्शन का उन्होंने अंधानुकरण नहीं किया है। अब हम पढ़ते हैं, जब भी हम किसी कवि के बारे में पढ़ते हैं तो उसके साहित्य के बारे में हम दो हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो संवेदनागत विशेषताएं या उसका संवेदना पक्ष, और दूसरा उसका शिल्प पक्ष यानी शिल्पगत विशेषताएं। तो यहाँ हम निराला के साहित्य की हम संवेदनागत विशेषताएं पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं निराला पर, जैसा कि मैंने कहा कि वो छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ हैं, और छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ होने के कारण आप देखेंगे कि उन पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट रूप से उनके साहित्य में दिखेगा। जैसे कि छायावाद के प्रभाव के बारे में बोला था कि छायावाद प्रभावित प्रकृति से भी करीबी आपको दिखेगी और नारीवाद के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण दिखेगा। ये देखिए संयोग श्रृंगार का जो वर्णन है कैसे दिया गया है प्रकृति के माध्यम से। आई याद बिछुड़न की मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनी गात। इसकी चाहे आप शब्द योजना देख लीजिए, भाषा देख लीजिए, भाषा कैसी है, मधुर है, कोमल कांत है, कमनी है, और इसमें छायावादी प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। या ये देखिए कई लोगों का ये मानना है कि छायावाद राष्ट्रीय चेतना से दूर रहा है, उसने राष्ट्रीय चेतना के बारे में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ श्रृंगार के बारे में लिखा है। ऐसा कई लोगों का मानना है कि वह राष्ट्रीय चेतना के जो जिस समय छायावाद चल रहा था वो राष्ट्रीय चेतना का प्रखर युग था। उस समय सबसे ज़्यादा आंदोलन चले, भारतीय जनता उसमें शामिल हुई, लेकिन छायावाद इसके बारे में चुप है, साइलेंट है, ऐसा कई समीक्षकों का मानना है। तो उसी के जवाब में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से छायावाद में राष्ट्रीय चेतना का स्वर दिखाई पड़ता है। जैसे कि देखिए, जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे, तुम्हें अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। ये कैसा काव्य है, जागरण का काव्य है। इसी का जब अगली पंक्ति आप पढ़ेंगे, सीसेरों की माधवे गोसाया है आस्यार, जागो फिर एक बार। तो ये जागरण का काव्य है पूरी तरह से, और जागरण किसका, छायावादी काव्य का लक्षण है। कई लोगों का जो मानना है उनके विरोध में आप तर्क दे सकते हैं कि जागरण क्या है, छायावादी काव्य का लक्षण है, आप बता सकते हैं इस चीज। तो छायावादी काव्य का लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं। और ये तो आप मैंने बताया कि प्रकृति वर्णन भी है, श्रृंगार का वर्णन भी है, आप देखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि जो उसकी भाषा शैली है मधुर है, अब दोनों में देख सकते हैं कि किस तरह कोमलकांत मधुर भाषा शैली यहाँ पर दिखाई पड़ती है। आप जब इसकी तुलना आप उससे करेंगे मुक्तिबोध की भाषा से, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ये अंतर, ये फर्क महसूस होगा स्पष्ट रूप से। निराला कैसे हैं, नारी मुक्ति के संवाहक हैं। ये छायावाद का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी है, लक्षण भी है कि उसमें नारी मुक्ति की बात स्पष्ट रूप से कही गई है, नारी मुक्ति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे कैसे उनके काव्य में कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है, जी कहाँ कहाँ दिखती है। पुत्री पर कविता, आप जब आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़ेंगे या साहित्य में देखेंगे तो पुत्र पर तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, पुत्र पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन पुत्री पर कविता आपको सिर्फ यही पढ़ने में आएगी। कौन सी, सरोज स्मृति। पुत्री की याद में या स्मृति में जो कविता लिखी गई है, ये एकमात्र कविता आपको पाठ्यक्रम में दिखेगी जो पुत्री की स्मृति में लिखी गई है। और उसमें जैसा कि मैंने बोला था, निराला क्या कहते हैं, वो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। अगर मैंने हमेशा नैतिकता का समर्थन किया हो, मैंने धर्म के पथ पर मैं दृढ़ रहा हूँ, तो इस पथ पर मेरे कार्य सकल हूँ भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। अर्थात मैं इस पथ पर, जो धर्म पे पथ पर चला हूँ, वो मेरे संपूर्ण कार्य, जितने धार्मिक कार्य रहे हों, जितने नैतिक कार्य रहे हों, वो सब नष्ट हो करके तुम्हारे तर्पण का कारण बन जाए। अच्छा, उन सब कार्यों का, सकारात्मक कार्यों का मैं इस्तेमाल करके तुम्हारा तर्पण करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा तर्पण करता हूँ। गन्ने गत कर्मों का अर्पण, वो सभी काम जो सतदल, जो
कमल होता है, सद्दल कमल होता है, जब बहुत सर्दी पड़ती है तो कमल क्या होता है, भ्रष्ट हो जाता है, टूट जाता है, छितरा जाता है। उसी तरह मेरे सभी कार्य तुम्हारे तर्पण में इस्तेमाल हो जाए, नष्ट हो जाए और तुम्हारे तर्पण का वो कारण बने। ऐसा निराला कर रहे हैं कि यदि मैंने सकारात्मक कार्य किए हों, मैंने न्याय के पक्ष में हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ, मैंने नैतिक कार्य किए हों, वो सभी कार्य तुम्हारे तर्पण में सहयोग करें, योगदान करें। तो ये जो है पुत्री पर स्नेह की कविता है, ये और कहीं दिखाई आपको नहीं पड़ेगी। ये नारी के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का एक बड़ा सकारात्मक उदाहरण, बड़ा अच्छा उदाहरण, बड़ा बेहतरीन उदाहरण है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, नारी मुक्ति के संवाहक में हम क्या देख सकते हैं, एक चीज तो ये हुई जो बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा, जैसे विधवा की वेदना के बारे में आप देखिए, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, कि क्रूर काल तांडव के कारण वह इस स्थिति में आ गई है, विधवा हो गई है। वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। विधवा कौन होने जैसा स्थिति है मन की, उसका सकारात्मक उसका वर्णन किया है, जो उसकी हृदय की स्थिति है। तो नारी की जो दशा है उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन खींचा है, विधवा नारी की दशा का। दूसरा ये उदाहरण हो गया आपका। तीसरा आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जो आपके साहित्य में, आपके पाठ्यक्रम में है, राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा जो कविता है, उसका एक महत्वपूर्ण आयाम क्या है, कहाँ खुलता है उसका एक आयाम? उसका एक आयाम नारी मुक्ति, नारी मुक्ति भी आके खुलता है। सीता मुक्ति के माध्यम से निराला नारी मुक्ति की ओर ही संकेत करते हैं, नारी मुक्ति की ओर ही इंगित करते हैं, इशारा कर रहे हैं। ऐसे उन लाइनों में देखिए कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यहाँ पर राम सीता को क्या कर रहे हैं, प्रिया के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर राम का दृष्टिकोण मध्यकालीन नहीं है कि वो कहें कि नारी हानि विशेष क्षति नाही, जैसे साहित्य जगमाही नारी हानि विशेष क्षति नाही, यहाँ वैसा दृष्टिकोण नहीं है। यहाँ दृष्टिकोण एकदम बदल गया है राम का। यहाँ पर देखेंगे आप, नारी के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो किस रूप में है कि वो राम सीता को किस माध्यम से प्रिया कहकर संबोधित कर रहे हैं, अपने जीवन का अंश बता रहे हैं। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। अब देखेंगे कि पूरी रचना ही आपको जब पढ़ेंगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सीता पर ही रचना केंद्रित है, हर पल राम सीता के बारे में ही सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और युद्ध के केंद्र में एक तरह से सीता ही है। तो ये जो अहमियत है नारी की और नारी मुक्ति की जो चर्चा की गई है, वो निराला के साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रकृति से करीबी, ये भी छायावाद का विलक्षण है और निराला के काव्य में आपको खूब दिखाई पड़ेगा। प्रकृति से करीबी, प्रकृति से करीबी, जैसे देखिए उदाहरण देख लीजिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन है। यहाँ पर उसका मानवीकरण भी किया गया है प्रकृति का। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार का भी यह उदाहरण है। अच्छा, आपको छायावाद में निराला काव्य में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग खूब मिलेगा। पूरे छायावाद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग आपको बहुतायत से दिखाई पड़ेगा। यह एक उसका मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है और प्रकृति का बहुत ही सटीक सकारात्मक बिंब प्रस्तुत करता है। आप बिंब में भी इसको लिख सकते हैं, प्रकृति से करीबी के उदाहरण में भी यह कोटेशन यूज कर सकते हैं और मानवीकरण अलंकार में भी यह कोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको करना भी यही है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा कोटेशन याद करने के बजाय आप ऐसे कोटेशन याद करें कि एक ही कोटेशन से आपके कई सारे काम निकल जाएं। बहुत ज़्यादा कोटेशन आप नहीं याद कर सकते क्योंकि वहाँ पर परीक्षा में इतना दबाव रहता है प्रश्न पत्र में कि आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी संभव नहीं होंगी। तो आप ऐसा करिए, हमेशा ऐसे कोटेशन यूज करिए कि एक कोटेशन से ही आप कई सारी जगह उनका प्रयोग कर सकें, बहुत सारी जगह इस्तेमाल कर सकें उनका।
जैसे इसका मैंने बताया कि आप 3 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिंब का ये, अच्छा ये आप कर कैसे पाएंगे, ये आप कर ऐसे पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बिंब में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इसमें बिंब है कि नहीं है और कौन सा बिंब है। जब तक आप बिंब के बारे में समझ नहीं रखेंगे, जब तक आप अलंकार के बारे में समझ नहीं रखेंगे, तब तक आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपको खुद से आना चाहिए पकड़ना कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब बहुत ज़्यादा अलंकार की बात नहीं करूंगा मैं, मोटा मोटा सा 3 आपके जो शब्द वाले अलंकार और 3-4 अर्थ वाले अलंकार, कम से कम इनके बारे में तो जानकारी आपको रखनी ही चाहिए, क्योंकि बड़ा आसान भी है। और जब हमने शोभाकारक धर्म जो पढ़ाया था, चर्चा की है इसमें, उस वाले वीडियो में, उसमें स्पष्ट रूप से ये कैसे आपको अलंकार पकड़ना है ये मैंने उसमें बताया है, आप देख सकते हैं ध्यान से उसमें। तो ये बड़ा आसान है अलंकार पकड़ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि मानवीकरण अलंकार है और प्रकृति से कहेगी, प्रकृति का कितना सुंदर बिंब निराला ने खींचा है। ओज तथा अवदात के कवि हैं निराला। जो आप छायावाद के 4 कवि पढ़ेंगे, 4 में से सबसे ज्यादा ओज और अवदात निराला के साहित्य में ही आपको दिखेगा। छायावाद भी ओज का काव्य है, ओज के काव्य में खूब मिलेगा आपको, लेकिन सबसे ज्यादा ओज आपको निराला के काव्य में दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। उसकी एक वजह क्या है कि राष्ट्रवाद की चेतना बाकी कवियों में भी है, निराला में आपको ज्यादा दिखेगी, स्पष्ट रूप से दिखेगी, प्रत्यक्ष तौर पर दिखेगी। आप प्रसाद के भी साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखेगा। उनके जो नाटक हैं उसमें जो गीत हैं, अधिकांश गीत आपको राष्ट्रवादी गीत मिलेंगे। इसके अलावा भी जो उन्होंने साहित्य लिखा है, काव्य साहित्य, तो उसमें राष्ट्रवाद दिखाई पड़ेगा। लेकिन निराला में तो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको राष्ट्रवाद दिखता है। उनके साहित्य में राष्ट्रवाद खूब आया है और इसीलिए उसमें ओज की भावना बहुत है, ओज की भावना खूब है और औदात्य की भावना भी है, आप उसमें देखेगा। कैसे देख लेते हैं, ऐसे शेरों की मान में आया है आयस्यार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, ये लाइन देखिए उसी की है। या यह गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ लेके लाइन लिखी गई है कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम तब कहाऊंगा। ये गोविंद सिंह का ही कथन है, गुरु गोविंद सिंह जी का ही कथन है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद कहाऊं। ये उन्होंने बोला ही था, खालसा जो उनकी सेना थी उसके लिए, कि मेरा एक सिपाही 1.25 लाख मुगल सैनिकों के बराबर है। ये उन्हीं कथन है जो उसके संदर्भ से यहाँ पर आया है। ये इसी एक ही कविता का हिस्सा है दोनों, कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह ने नाम तब बजाऊंगा। ये पढ़ने से ही आपको लगेगा कि वो पूर्ण स्वर में लिखा गया है। निराला के काव्य में आपको स्वतंत्रता, देश प्रेम और क्रांति का जय घोष स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये क्रांति वो वाली क्रांति नहीं है आपकी मार्क्सवादी क्रांति। मार्क्सवाद का प्रभाव निराला में है, लेकिन ये मार्क्सवादी जो क्रांति होती है कि उसके बाद से शासन कैसे संभाला जाएगा, उसके आधार पर मार्क्सवादी क्रांति बाकी क्रांतियों से अलग है। तो ये क्रांति का समर्थन यानी क्रांतिकारियों का समर्थन, कहने का मतलब क्रांतिकारियों का समर्थन की बात हो रही है। जो क्रांतिकारी देशभक्त थे उनके समर्थन की बात हो रही है, उनके जय घोष की बात हो रही है। स्वतंत्रता, देश प्रेम और क्रांति का जय घोष आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे युवक जनों की है जान, खून की होली जो खेली, पाया है लोगों में मान, खून की होली जो खेली। ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, किसके संदर्भ से? निराला बात कर रहे हैं ये क्रांतिकारियों से, जो क्रांतिकारी देशभक्त थे, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह या इस तरह जो इन लोगों का संगठन से कार्य करते थे, उन्हीं की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। स्वतंत्रता, देश प्रेम और क्रांति का जयघोष करते हैं निराला। और इन सब के आधार पर आप लिख सकते हैं कि छायावादी काव्य कहीं से भी राष्ट्रवाद से कटा भी नहीं है। उसके लिए भी ये बड़े सटीक एग्जाम्पल है, सटीक कोटेशन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब इस्तेमाल आप कर सकते हैं वहाँ पर। निराला ने अपने साहित्य में, अपने काव्य में जो दलित हैं, वंचित हैं, निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, शोषित हैं, तो शोषित जन का या वंचित जन का हर जगह पर समर्थन किया है। दलितों का, वंचितों का, किसानों का। तो ऐसे शोषित और वंचितों जन का पूरे साहित्य में उनको आप देखेंगे कि उन्होंने समर्थन किया है। निराला ने इन लोगों का समर्थन किया है, स्पष्ट रूप से उनके साहित्य में दिखेगा। जैसे दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति वरुणा, दलित जन पर करो करुणा।
दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा, दलित जन पर करो करुणा। तो ये देखेंगे या स्पष्ट रूप से, या और उसके अलावा भी उनके बहुत सारा साहित्य, जैसे कि ये भिक्षुक पर, एक गरीब भिखारी है, उस पर ये लिखा गया है कि वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया, लकुटिया मतलब छोटी सी जो लकड़ी होती है, लकुटिया टेक, डंडी टेक के चल रहा है। तो ये भिक्षुक पर लिखी गई उनकी कविता है, कविता का नाम भिक्षुक ही है। तो उसके बारे में, गरीबी के बारे में ये वर्णन किया है। निराला के साहित्य में ऐसा वर्णन खूब मिलेगा, और इसीलिए इन सब वर्णन के कारण ही उनको एक तरह से माना जाता है कि उन पर समाजवाद का प्रभाव या मार्क्सवाद का प्रभाव कह दिया जाता है कि उन पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। लेकिन वो मार्क्सवाद का जो टिपिकल दृष्टिकोण है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और क्रांति वाला जो दृष्टिकोण है, वैसा आपको दृष्टिकोण यहाँ पर उस तरह का उतना गहरे स्वर में आपको उस तरह से नहीं दिखाई पड़ेगा। वो यांत्रिक रूप से मार्क्सवादी नहीं है, उस बात का दृष्टिकोण आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वंचित वर्गों के प्रति करुणा निराला के अंदर उत्पुत है। उनके पूरे साहित्य में देखेंगे कि वंचित और दलित जनों की प्रति करुणा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। जैसे ये किसान के ऊपर लिखा उन्होंने पूरा, जीर्ण बाहु है शीर शरीर, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाका कसक अधीर, हे विप्लव के वीर। विप्लव का मतलब विद्रोह, ये क्रांति की ओर है निराला संकेत कर रहे हैं, हे विप्लव के वीर। वो इस दशा में, इस जो व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, इसमें किसानों का इतना बुरी तरह से शोषण हो रहा है। चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही, हार मतलब हड्डी, हार मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। हे जीवन, ये किसान के लिए कह रहे हैं कि हे जीवन के पारावार, मतलब जो सबको जीवन प्रदान कर रहा है, अन्न प्रदान करके, उसी का क्या दुर्दशा है, कितनी दुर्गति है हमारे देश में, उसी के बारे में कह रहे हैं कि इसके लिए क्रांति होनी ही चाहिए। तो ये किसान के बारे में आप हो गए। आप लिखेंगे ये दलितों के बारे में, ये गरीब भिखारी के बारे में, भिक्षुक के बारे में, ये कोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से बोला गया है कि निराला पर समाजवादी दर्शन का, मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। निराला ने दर्शनों सिद्धांतों की यांत्रिकता का विरोध किया है, यांत्रिकता का विरोध किया। दर्शनों सिद्धांतों का उन्होंने विरोध नहीं किया कहीं पर, लेकिन यांत्रिकता का विरोध किया है, और हर तरह के दर्शनों की यांत्रिकता का, चाहे वो समाजवाद हो, मार्क्सवाद हो, या अन्य पश्चिमी दर्शन, ये सब लाइन से आप देखेंगे कि ये सब बेंजाइन के चाहे दर्शन हो, चाहे ये सब जितने देखें, फ्रायड, लिटन, फेल्सी, ये सब क्या है, आपको जो पश्चिमी विचारक हैं उन सब के नाम हैं। तो उन सब के जो दर्शन है, उन सभी दर्शनों का निराला ने उनकी यांत्रिकता का विरोध किया है। उन्होंने दर्शनों का विरोध नहीं किया किसी भी दर्शन का, बल्कि उसमें जो जड़ता है, उसमें जो यांत्रिकता है कि नहीं यही चीज़ सही है, बाकी गलत है। जो बताया गया है, जिस तरह से दर्शनों में बताया गया है कि सिर्फ यही चीज़ सही है, और जिस तरह से उसको जड़वत बना दिया गया है दर्शनों को, उसका उन्होंने विरोध किया। जैसे कि ये देखिए, T.S. इलियट उस समय बड़ा प्रसिद्ध नाम था, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, T.S. इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वाले ने भी जिक्र पर रखकर कहा लीजिए लिख दिया जहां सारा। ये आप देखें, इलियट का आपने नाम कहाँ सुना होगा। इलियट का जो देखेंगे प्रभाव, इलियट के 3 सिद्धांत होते हैं, वो आपने उसमें जब असाध्य वीणा पढ़ी होगी, असाध्य वीणा में, आप असाध्य वीणा के वीडियो में देखेंगे T.S. इलियट का नाम आता है। T.S. इलियट के 3 प्रमुख सिद्धांत है, यहाँ पर उतना चर्चा करने की जिक्र नहीं है, लेकिन असाध्य वीणा में इस पर पूरी चर्चा हुई थी कि उसका जो वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत हो, चाहे परंपरावाद का सिद्धांत हो, वो सब सिद्धांतों की वहां पर हमने चर्चा की थी। यहाँ पर करने का उतना जिक्र नहीं, मतलब नहीं है, समय ज़्यादा दर्द होगा। तो यहाँ पर T.S. इलियट हो गया जैसे, या ये सब देखिए कुकुर मुत्ता वाले, उसमें निराला ने उन सब की यांत्रिकता कैसे विरोध किया। चाहे बेंजाइन का दर्शन हो, आप देखिए ये ओम प्लस ब्रह्मावर्त, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, और ये फ्रायड के कौन सा दर्शन है, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, लिटन, फेल्सी, फलसफा, ये सब आप देखेंगे तो आप देखेंगे इन सब की यांत्रिकता का निराला ने
विरोध किया है, इनकी जड़ता का विरोध किया है। आप ये याद रखिएगा, निराला किसी दर्शन से आपत्ति नहीं है, उन्होंने इनकी जड़ता का, यांत्रिकता का वो विरोध किया है। इसकी वजह निराला ने भारतीय दर्शनों का समर्थन ज्यादा किया है। भारतीय संस्कृति का आप देखेंगे, निराला ने भारतीय संस्कृति का स्पष्ट रूप से समर्थन किया। जैसे आपको किस किस का समर्थन मिलेगा, कैसे कैसे आप देखेंगे, जैसे गीता का आपका समर्थन एकदम मिलेगा, गीता का प्रभाव एकदम दिखेगा आपको उस निराला के साहित्य पर। दूसरा, योग का प्रभाव दिखेगा, योग का प्रभाव आपको निराला पर दिखेगा। तीसरा एक दर्शन होता है नव्य वेदांत, नव्य वेदांत का प्रभाव दिखेगा आपको स्पष्ट रूप से। नव्य वेदांती दर्शन क्या है, आपके एग्जाम्पल भी आपको खूब दिखाई पड़ेंगे। नव्य वेदांती दर्शन ये है, वो बोलता है नव्य वेदांती दर्शन कि जो प्रकृति है या जगत है, ये प्रकृति है, ये जगत है, ये क्या माया नहीं है, ये मिथ्या नहीं है। जो परंपरागत जो दर्शन था वेदांत, तो वो जगत को मिथ्या मानता था, लेकिन जो नव्य वेदांत है वो जगत को मिथ्या नहीं मानता, उसको माया नहीं मानता, बल्कि वो ईश्वर की ही एक तरह के उपादान मानता है। वो मानता है कि ईश्वर का ही एक रूप है जो प्रकृति है। तो इसलिए प्रकृति की सुंदरता में आप देखेंगे जिस तरह से वर्णन किया गया है कि ये ईश्वर का ही उपादान है, वो आप आगे इसका एग्जाम्पल भी आएगा। तो ये चीज जो कि प्रकृति माया ना होकर ईश्वर का ही उपादान है, ये कहलाता है नव्य वेदांती दर्शन। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन दर्शनों का प्रभाव, इन जो विचारधाराएं हैं उनका प्रभाव निराला पर दिखता है। गीता का प्रभाव, योग का प्रभाव और नव्य वेदांत का। आगे जो एग्जाम्पल आएंगे मैं बताता भी जाऊंगा कि कहाँ कहाँ दिख रहा है। जैसे ये पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, तो गीता का महत्व उन्होंने निराला ने साबित किया है, दिखाया है। ये सिर्फ एक लाइन ले ली गई क्योंकि आप जो लाइन आपको याद करने में सुविधाजनक रहती है वो लाइन कोटेशन के तौर पर यहाँ पर उठाई गई है। पूरी जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें पूरा विवरण मिलेगा, लेकिन उतना याद करना या उतना लिखना संभव नहीं होता, इसलिए एक लाइन उठा के यहाँ पर लिखी गई है, रखी गई है। जब आप छायावाद पढ़ेंगे तो मैंने बताया था कि छायावाद की एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद जब पढ़ेंगे, ये भी बड़ा एक दर्शन है, बड़ा विचार है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है व्यक्तिवाद या व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाद या वैयक्तिक स्वतंत्रता। वैयक्तिकता का वर्णन या वैयक्तिकता का महत्व स्वच्छंदतावाद का एक अहम पहलू है, सबसे जरूरी पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो चूंकि छायावाद पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव है, स्पष्ट रूप से प्रभाव है, इसलिए आप देखेंगे कि पूरे छायावाद में व्यक्तिवाद पर वैयक्तिकता का महत्व अत्यधिक दिया गया है। और इसीलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, चाहे वो नारी मुक्ति के संबंध में हो, चाहे वो विश्व मुक्ति के संबंध में हो, चाहे वह मानव मुक्ति के संबंध में हो, और चाहे वो और नीचे उतर जाइए आप शिल्प पक्ष में छंद मुक्ति के संबंध में हो, हर जगह मुक्ति की बात की गई है। वो इसी स्वतंत्रतावाद का या इस प्रभाव आप समझ सकते हैं, वैयक्तिकता की स्वतंत्रता का प्रभाव आप समझ सकते हैं। कैसे कैसे दिखता है आप देख लीजिए। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, ये जो मुझ दिख रहा है यानी वो अपने बारे में बात कर रहे हैं निराला, वो अपने जीवन कथा बता रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं। किसका प्रतीक है? वैयक्तिकता का। वो अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप पुराने उसमें देखेंगे तो अपने बारे में चर्चा नहीं मिलेगी, जो पुराने कवियों में उसमें देखेंगे तो उसमें हमेशा ईश्वर के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा मिलेगी। अपने बारे में, अपनी वैयक्तिकता का वर्णन बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। लेकिन जैसे कि वो अपने बारे में बता रहे हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संभल, वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये जो वर्णन दे रहे हैं वो अपनी जीवन कथा का वर्णन दे रहे हैं, आत्मकथा बता रहे हैं। निराला अपने बारे में बोल रहे हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, जो अब तक नहीं कही, अब क्या मैं बोलूँ उसको, दुख ही जीवन की कथा रही। तो ये जो निशान चाहे मुझ हो, जो अपने बारे में बता रहे हैं, चाहे ये निराला के अपनी वैयक्तिकता का वर्णन है, अपनी आत्मकथा का वर्णन है।
ये देखिए, गहन है ये अंधकारा, नहीं शशिधर नहीं तारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। ये अपने बारे में जो निराला बोल रहे हैं कि किस तरह से स्वार्थी लोगों की वजह से किस तरह से हमें परेशानी हुई है, किस तरह से मुश्किलें हुई हैं। और ये सत्य बात भी है कि निराला का जो साहित्यिक जीवन था वो इस तरह से जो सामाजिक जो स्वार्थ की भावनाएं हैं उनकी वजह से कैसे कैसे प्रभावित हुआ, कितना मुश्किल हुई उनको अपने कविता संग्रह छपवाने में, कितना समस्या में। ये उनके जो आप पढ़ेंगे, कई सारी कविताएं पढ़ेंगे, इस चाहे सरोज स्मृति हो उसमें तो बहुत विस्तार से आया है, उसके अलावा भी कई कविताएं हैं जहाँ पर ये सब दिखता है। बादल राग कविता जो है उनकी, उसमें भी कुछ कुछ दिखता है। सबसे ज़्यादा जो वर्णन है वो सरोज स्मृति में ही खुलकर सामने आया है। और जो राम की शक्ति पूजा है उसको भी लोग बोलते हैं। आप देखेंगे जब गहनता से विश्लेषण करेंगे तो ये समझ में आता है कि उसमें भी उनकी आत्मकथा का या उनके जीवन का अंश कहीं ना कहीं मौजूद है। अब जो जैसे तीसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, ये वैयक्तिकता का। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जीवतन रह गया है, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि कैसे मैं किनारे कर दिया गया हूँ, मैं अलक्षित हूँ। जो मुख्य धारा से किस तरह से मुझे किनारे कर दिया गया है, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। स्नेह ने झर बह गया है, जीवन कैसा हो गया है, रेत की तरह हो गया है, जिसमें कोई रस नहीं, नीरस हो गया है, सूखा हो गया, कोई स्निग्धता नहीं है, कोई जीवन में रस नहीं बचा। इसके बारे में निराला चर्चा कर रहे हैं। तो वैयक्तिकता का वर्णन जो कि छायावाद का लक्षण है, स्वच्छंदतावाद का लक्षण है, आप देखेंगे इसमें मौजूद है। अभी तक हमने पढ़ी निराला के काव्य की संवेदनागत विशेषताएं। अभी हमने संवेदना पढ़ी, अब हम शिल्प पक्ष पढ़ते हैं निराला के साहित्य का। निराला ने क्या क्या लिखा? कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, निबंध भी लिखा, अनुदित ग्रंथ भी लिखे। लेकिन सबसे ज्यादा ख्याति उनकी किसको लेकर है? कविता को लेकर है सबसे ज्यादा ख्याति। सत्य बात है, सबसे ज्यादा जो लोकप्रियता उनकी कविताओं के लेकर ही है निराला। दूसरा देखते हैं निराला के साहित्य की भाषा। निराला संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे, बांग्ला के भी विद्वान थे, क्योंकि बांग्ला से ही उन्होंने अनुवाद किया बहुत सारे नाटकों का, जो हमने उस समय देखा था, चाहे दुर्गेश नंदी हो, कृपाल कुंडला हो, आनंद मठ हो, उन सब का जो अनुवाद किया था बांग्ला से किया था। तो बांग्ला के भी बड़े विद्वान थे, लेकिन संस्कृत प्रसिद्ध हस्ते वो आप देखेंगे तो उनकी जो भाषा है संस्कृत निष्ठ है। एक तो वजह ये है कि वो विद्वान थे, दूसरी वजह क्या है कि ये कौन सा युग है? छायावादी युग है। और छायावाद की भाषा कैसी है? मधुर है, कोमलकांत है। अगर भाषा मधुर रखनी है, कोमलकांत रखनी है, तो उसमें किसका प्रभाव ज्यादा होगा? आप देखिए संस्कृत का प्रभाव उसमें। अगर तत्सम भाषा लिखना है, शुद्ध हिंदी लिखनी है, तो संस्कृत का प्रभाव उसमें बढ़ाना पड़ेगा। संस्कृत के प्रभाव से ध्वनियां मधुर हो जाती हैं। तो इसलिए जैसे कि आप तुलसीदास के काव्य में, तुलसी काव्य में भी देखेंगे कि उन्होंने कई जगह संस्कृत का प्रभाव और संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत शब्दों का क्या कर लिया है? अवधीकरण कर लिया है। क्योंकि संस्कृत के शब्द क्या होते हैं? मधुर होते हैं बहुत। तो उन्होंने संस्कृत के शब्दों का अवधीकरण कर लिया। जैसे पानी होता है, एक शब्द आप पढ़ेंगे पानी। जब आप शादी का कार्ड पढ़ते होंगे तो उसमें शब्द होता है पानी। पानी का मतलब क्या है? पानी ग्रहण समारोह बोला जाता है शादी को, पानी ग्रहण समारोह। पाणी ग्रहण क्यों बोला जाता है? पाणी का मतलब होता है हाथ। तो पाणी ग्रहण इसलिए हुआ कि वो इसमें लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं जीवन भर के लिए, इसलिए उससे पाणी ग्रहण समारोह बोला जाता है। इस शब्द का आप देखेंगे तुलसी ने क्या यूज किया? पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जुग पानी। तो इस तरह जो संस्कृत शब्द थे बहुत सारे, जैसे हंसगमनी, हंसगामनी का हंसगमनी, इस तरह बहुत सारे संस्कृत शब्दों का अवधीकरण किया है। क्यों? क्योंकि संस्कृत के शब्द बहुत मधुर होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मधुर कोमलकांत भाषा है छायावाद की, इसलिए उसमें संस्कृत के शब्दों खूब मिलेंगे, बहुत याद से मिलेंगे। आप चाहे प्रसाद की रचनाएं देख लीजिए, चाहे अन्य कवियों की देख लीजिए, संस्कृत के शब्द खूब मिलेंगे, तत्सम युक्त शब्द मिलेंगे मधुरता को बनाए रखने के लिए। और चूंकि छायावाद के जो विषय वस्तु है वो खुद में कोमलकांत है, इसलिए भाषा मधुर होनी जरूरी है। आप छायावादी विषय वस्तु में आप मुक्तिबोध की तरह की भाषा नहीं रख सकते, क्योंकि जैसी विषय वस्तु होती है वैसे ही भाषा रखनी पड़ती है।
चूंकि मूल विषय वस्तु ही छायावाद की कोमलकांत है, इसलिए यहाँ पर भाषा भी कोमल रखनी आवश्यक हो जाती है। तो आप देखेंगे किस तरह से संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ये राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है, आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रहार, सत्यशील संवरणशील नील नभ गर्जेश्वर। ये देखिए, एक तो पूरा इतने बड़े बड़े आपको शब्द मिलेंगे। संस्कृत में एक विशेष क्षमता है संस्कृत की विशेष क्षमता क्या है कि वो शब्दों को जोड़ के चलती है। हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी एक तो प्रसर्गों की भाषा, विभक्ति की भाषा नहीं है, हिंदी प्रसर्गों की भाषा है। और हिंदी कैसी है? संस्कृत का ही सरलीकरण रूप है हिंदी। और जब सरलीकरण होता है किसी भाषा का, तो उसमें क्या किया जाता है कि शब्द या चीजें अलग अलग कर दी जाती हैं ताकि वो आम जनता के समझ में आए, आसानी से आम जनता प्रयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो जब भी किसी भाषा का या किसी भी चीज़ का सरलीकरण होगा तो उसका विश्लेषण कर दिया जाता है, अलग अलग कर दी जाती हैं चीज़ें, संश्लेषण की बजाय विश्लेषण किया जाएगा। तो हिंदी क्या है? संस्कृत का सरलीकरण रूप है, इसलिए शब्द या चीजें अलग अलग हैं, उसमें अलग अलग रखी गई हैं। संस्कृत में क्या होता है? शब्दों को जोड़कर इकट्ठा बना दिया जाता है, बड़े शब्द बना दिए जाते हैं, और संस्कृत में यह गुण मौजूद है। अच्छा, इस गुण के कारण भी संस्कृत को बोला जाता है कि वो कंप्यूटर के लिए बहुत ही सुटेबल भाषा है, बहुत ही आसान भाषा है। संस्कृत विभक्तियों से चलती है, उसमें प्रसर्गों का यूज नहीं है, तो उसमें विभक्ति का प्रयोग करके भी शब्द जोड़े जाते हैं, आसान हो जाता है उसमें। तो संस्कृत में ये गुण मौजूद है, और इस गुण का प्रयोग देखिए कितने बड़े बड़े 3-3 शब्दों को, 4-4 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है। सत्यशील संवरणशील एक ही शब्द बना दिया गया। नील नभ गर्जेश्वर एक ही शब्द, देखिए कितना बड़ा बड़ा। इससे मधुरता भी आ रही है और किस तरह से शब्दों को जोड़कर रूप प्रदान किया गया है। तो ये उस संस्कृत की क्षमता है जिसका इस्तेमाल किया गया है। अत्यंत उत्कृष्ट भाषा है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, ये पूरी छायावाद में दिखाई पड़ेगी। और निराला की यहाँ तो और भी ज्यादा, क्योंकि निराला संस्कृत के उद्भट विद्वान है, उत्कृष्ट है उनकी संस्कृत। इससे गजब की समासिक क्षमता, समासिक क्षमता मतलब चीजों को जोड़ने की क्षमता। समास क्या चीज है? दो शब्दों को जोड़ देता है, जैसे नील कमल, नीला कमल, दो शब्दों को जोड़ दिया उसने, नील कमल। दशानन, दस आनंद, दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों को उसने जोड़ दिया, तो ये समासिक क्षमता कहलाती है, चीजों को जोड़ने की क्षमता। तो इसके अंदर ये क्षमता मौजूद है संस्कृत के अंदर। संस्कृत अगर हिंदी में देखेंगे किस बोली में सबसे ज्यादा ये क्षमता है, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा है ब्रजभाषा में, इसलिए ब्रजभाषा ज्यादा कोमलकांत है, ज्यादा मधुर है। खड़ी बोली में समासिक क्षमता नहीं है, बहुत कम है। तो ये माना जाता था कि खड़ी बोली में समासिक क्षमता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए खड़ी बोली को ही छायावादी कवियों ने किस तरह से इस्तेमाल किया संस्कृत के जरिए कि उसमें भी समासिक क्षमता उत्पन्न कर दी है, पैदा कर दी है। ये इन कवियों की विद्वता है, निराला की विद्वता है कि किस तरह से खड़ी बोली में भी उन्होंने, खड़ी बोली की कविताओं में भी कैसी समासिक क्षमता, अद्भुत समासिक क्षमता पैदा कर दी है। नहीं तो ये माना जाता है, उससे पहले माना जाता था कि ब्रजभाषा अपनी समासिक क्षमता के कारण ही ज़्यादा लोकप्रिय है, अच्छे से कविता लिखी जा सकती है। खड़ी बोली में उस क्षमता का अभाव है, इसलिए खड़ी बोली में बेहतर कविताएं नहीं लिखी जा सकती हैं। लेकिन ये उन कहने वालों के मुंह पर एक तरह से प्रत्युत्तर है कि देखिए खड़ी बोली में की समासिक क्षमता कितनी गजब की है। तो वो देखिए, या ये देखिए, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव विद्यांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रदुर्सा। ये संस्कृत में अनिमेष मतलब जिनकी पलकें न झपके, निमेष माने होती है पलक, अनिमेष जिस व्यक्ति की पलकें न झपकती हों उसे अनिमेष कहा जाता है। और ऐसा बोला जाता है, ऐसी मान्यता है कि मनुष्य और देवताओं में या मनुष्य और गैर मनुष्य में यही पहचान है, मनुष्यों की पलकें झपकती हैं और जो देवता लोग हैं या अन्य लोग हैं उनकी पलकें नहीं झपकती हैं, जो दूसरे लोग के लोग हैं। तो अनिमेष राम विश्वजित दिव्य, जो पूरे विश्व को जीत सकते हैं। शरभंग भाव, जो सर माने बाण, भंग मतलब टूट रहे हैं, सरभंग भाव किसी भी सर को तोड़ने में समर्थ हैं। विद्यांग बद्ध, विद्यांग मतलब विद्ध हुए हैं उनके अंग, शरीर में चोटें हैं हर जगह। विद्यांग बद्ध कोदंड मतलब धनुष, कोदंड मुष्टि, मुट्ठी पर धनुष पकड़े हुए हैं, और जो जिस हाथ से धनुष पकड़े हुए हैं जिस हथेली से, उसमें से हर जगह चोट लगी हुई है, खून बह रहा है। विद्यांग बद्ध कोदंड मुष्टि, मुष्टि में कोदंड यानी धनुष पकड़े हुए हैं। खर रुधिर साव, खर मतलब घाव से, रुधिर मतलब रक्त, खून,
साव मतलब बह रहा है, विद्यांग बद्ध बड़ी तेजी से उसे बद्ध किए हुए हैं, मुट्ठी से धनुष को पकड़े हुए हैं और उस मुट्ठी से उस शरीर से खून बह रहा है, इसका जिक्र किया गया है। संस्कृत शब्द देखिए। आगे देखते हैं भाषा में उनकी भाषा की विशेषताएं क्या है निराला की, कि भाषा भावों के अनुसार रूप बदल लेती है। एक जो अच्छा रचनाकार है उसकी पहचान यही मानी जाती है कि जैसी विषय वस्तु होगी रचना की, जैसी परिस्थितियां उसमें होंगी, उसी के अनुसार भाषा रूप बदल ले। ये आप चाहे मुक्तिबोध में देखेंगे ये चीज, या गेय में देखेंगे, या किसी भी सफल रचनाकार में, अच्छे रचनाकार में यह विशेषता मौजूद होगी कि उसकी भाषा भावों के अनुसार अपना रूप बदलेगी। यहाँ पर देखिए, एक तरफ ये देखिए, जब श्री राम का वर्णन हो रहा है राम की शक्ति पूजा में, तो वहां पर भाषा देखिए, और एक इसकी भाषा देखिए, कितना आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा कि भाषा भावों के अनुसार रूप बदल रही है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? नवाब के बाग की हो रही है। जो नवाब ने बाग लगवाया है उसका वर्णन है, उसकी सुंदरता का वर्णन है। देखिए, गजनबी का बाग मनहर लग रहा था, एक सपना जग रहा था सांस में तहजीब की। इसकी जो आगे लाइन है आप देखेंगे तो वो सब एक पूरी करीब 8-10 पंक्तियां हैं, उसमें देखेंगे पूरा आप उर्दू के शब्द मिलेंगे। तो जैसा जिस चीज का वर्णन हो रहा है उसी हिसाब से आपको देखेंगे कि शब्द मिलते चले जा रहे हैं। सांस पर तहजीब की, गोद पर तरतीब की। तो वहाँ मैं दिखाना चाहता था कि यहाँ पर देखिए आपको सब शब्द कैसे मिल रहे हैं, संस्कृत के। जैसा भाव का वर्णन चल रहा है, रामायण का वर्णन चल रहा है, तो आपको सब शब्द संस्कृत के मिलेंगे। और यहाँ पर कैसा है, जब नवाब के बाग का वर्णन मिल रहा है तो आपको शब्द कैसे मिलेंगे, उर्दू के मिलेंगे। ये देखिए, तहजीब, तरतीब, ये सब शब्द उर्दू के हैं। या उदाहरण देखिए, ये देखिए, इसमें शब्द कैसे हैं, ओज वाले हैं। ओज की कविता है, शेरों की मांद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। ये पूरा ओज पूर्णधन की कविता है। तो जैसे भाग आपका भाव बदल गया, वैसे ही शब्द बदल गए, भाषा बदल गई। तो यहाँ पर ओज वाला भाव है तो यहाँ पर भाषा उस हिसाब से बदल जाएगी। या ये देखिए, ये संयोग श्रृंगार का वर्णन है। ये देखिए, संयोग श्रृंगार का वर्णन मिलेगा आपको। ये संयोग श्रृंगार का वर्णन है, तो देखिएगा कितनी मधुर भाषा है, बिंब कितना मधुर है। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, नैन से नैन बात कर रहे हैं। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। अब पलक ऊपर, जब एक बार भाषण हुआ, संभाषण हुआ, तो पलकें वो पुरानी पलकें नहीं रह गई, कैसी हो गई, नव पलकें नवीन हो गई, बदल गई। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कैसे पलक झपक रहे हैं एक दूसरे को देख के, नैन से नैन बातें कर रहे हैं। तो इसकी भाषा देखिए कितनी मधुर है, और इसकी भाषा कितनी भोजपूर्ण है, उसकी भाषा देख लीजिए। तो उसी हिसाब से भाषाएं सब, जैसे जैसे भाव बदलेगा, भाव के हिसाब से भाषाएं बदलेंगी, भाषा बदलेगी उसकी। किसी भी जो रचनाकार है, तो निराला के यहाँ आप देखेंगे कि यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अब अगला बिंदु देखते हैं, भाषा का ही देखते हैं कि सभी प्रकार के शब्दों की स्वीकृति। सभी स्रोत के आधार पर 4 तरह के शब्द माने गए, आप जानते ही हैं। तत्सम, जो कि संस्कृत शब्द है, संस्कृत से आए सीधे। तद्भव, इनका अपभ्रंश रूप, बिगड़ा हुआ रूप। तत्सम तद्भव। देशज, जो कि स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, स्थानीय शब्द हैं। विदेशज, जो बाहर से आए हैं। तो आपको हर तरह के शब्द अलग अलग कविताओं में अलग अलग भाव भूमि के अनुसार हर तरह के शब्दों की स्वीकृति प्रदान की गई है। एक अच्छा रचनाकार हर तरह के शब्दों को लिखता भी है, हर तरह के शब्दों की स्वीकृति प्रदान करता भी है। आप देखेंगे बड़ा रचनाकार। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एकदम भाव और भाषा दोनों बदल गई हैं। रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। ये देखिए भाषा इस तरह की, जैसे जैसे भाव बदलेगा भाषा ही बदलेगी। अब ये सुन बे गुलाब, ये शब्द जो बे शब्द है या ये शब्द है, ये सब क्या है, ये देशज भाषा है, देशज शब्द है। भूल मत जो पाई खुशबू रंगोआब, ये उर्दू है, विदेशज है, अरबी फारसी है। खुशबू अरबी फारसी शब्द है। खून, ये भी। चूसा खाद का तूने अशिष्ट, ये अशिष्ट होगा, संस्कृत है। तो इस तरह देखेंगे कि आपकी हर तरह के शब्दों की स्वीकृति है, चाहे विदेशज हो, चाहे तत्सम हो शब्द हो, चाहे देशज हो, ये सब आप देखेंगे हर तरह। जैसे जैसे भाव बदलेगा, जैसे जैसे मांग है भाषा की, उसी तरह से शब्द प्रयोग में आएंगे, प्रयुक्त होंगे, उसी तरह से शब्द प्रयोग में आएंगे।
अब हम देखते हैं आगे। ये अभी हमने भाषा देखी, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि काव्य में अधिकतर रचनाएं कैसी हैं, अधिकतर रचनाएं मुक्तक हैं। जो काव्य में रचनाएं हैं मुक्तक हैं, लंबी कविताएं लिखी हैं, लंबी कविताएं भी खूब लिखी हैं, छोटी कविताएं भी खूब मिलेगी। लंबी कविताएं जैसे आप देखेंगे सरोज स्मृति हो गई, लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा, ये लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। तुलसीदास इनकी हो गई लंबी कविता, आप देखेंगे। इस तरह से और भी कविताएं हैं, तो लंबी कविताएं खूब लिखी हैं निराला ने। और मुक्तक छंद ज़्यादा लिखे हैं, मुक्तक रचनाएं ज़्यादा लिखी हैं इन्होंने। खंड काव्य महाकाव्य आपको नहीं दिखेंगे। और एक आगे पढ़ेंगे मुक्त छंद, जो निराला का कहा जाता है। एक विशेष चीज है निराला की, मुक्त छंद। आमतौर पर जो छंद होता है वो कैसा होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं छंद में, जो परंपरागत छंद का ढंग है वो है कि छंद में क्या होगी, तुकबंदी होगी। पहली चीज तो तुकबंदी होगी, दूसरा मात्राएं होंगी उसमें। ये तो मात्रिक छंद होगा तो मात्राएं उसमें होंगी, या तो फिर पुराने जो छंद चलते हैं कुंडलियां या मर्तमर वाले वो होंगे छंद। तो आपको ये सब दिखाई, तुकबंदी जरूर दिखाई पड़ेगी जो परंपरागत छंद है। और मात्रिक छंद कौन से हैं आपके, दोहा चौपाई ये में होंगे, उसमें मात्राएं होंगी। मुक्त छंद में आप देखेंगे कि तुकबंदी आपको कहीं नहीं दिखेगी, तुकबंदी दिखेगी ना मात्राओं का बंधन होगा, तो मुक्त छंद कहा जाता है। निराला ने इसको चालू किया था। कई लोग हालांकि उपहास में उसको केचुआ छंद कह देते हैं या रबड़ छंद भी कह देते हैं, बहुत जगह आपको इसका वर्णन मिलेगा, केचुआ छंद या रबड़ छंद। लेकिन उसको मुक्त छंद को बाद में, उस समय तो लोगों ने भले उपहास किया हो, लेकिन बाद में बड़ी स्वीकृति मिली और बहुत बड़ी मात्रा में रचनाकार उसमें रचनाएं करते रहे हैं मुक्त छंद में। हालांकि निराला का मुक्त छंद बहुत ही उच्च कोटि का है, बहुत ही बेहतर है। उसमें तुकबंदी नहीं मिलेंगे, इस तरह के मात्राओं का बंधन नहीं मिलेगा, तो वो छंद है मुक्त छंद। हम देख रहे थे, बात कर रहे थे। अब अगला पॉइंट कौन सा है, अलंकार। जब आप अलंकार पढ़ेंगे, निराला के छंद में, निराला की कविता में अलंकार खूब मिलेंगे, हर दूसरी लाइन में लगभग मिलेंगे। जैसे कि इसकी देखिए, हे पुरुष सिंह, तो यहाँ पर उपमान और उपमेय का क्या किया गया है, भेद रहित आरोप है। उपमान और उपमेय दोनों ही एक हो गए हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं बचा। पुरुष और सिंह में कोई अंतर नहीं बचा। पुरुष किस लिए बोला जा रहा है, राम के लिए। तो राम और सिंह दोनों में कोई अंतर नहीं बचा, कोई अंतर नहीं छोड़ा गया। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ये होगा रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न बचे, भेद रहित आरोप हो उपमेय में उपमान का, तो रूपक अलंकार होता है। हे पुरुष सिंह, तुम भी ये शक्ति करो धारण। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो ये देखिए, निसी हुई विगत नभ के ललाट, तो इसमें यहाँ पर क्या है, मानवीकरण कर दिया गया नभ का। तो कौन से अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। नभ के ललाट पर प्रथम किरण, मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर। पद और पद्म में क्या है, कोई अंतर नहीं है, जोड़ दिए गए दोनों, बिल्कुल एक ही बना दिया गया है। पद और पद्मों को, पद्म मतलब कमल, कमल और जो चरणों को एक ही बना दिया गया है, चरण कमल। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, ये हुआ रूपक अलंकार, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं बचा, कोई भेद नहीं बचा पद और पद्म में। तो यहाँ पर हुआ रूपक अलंकार। इस तरह से अलंकार खूब मात्रा में मिलेंगे आपको, लगभग हर दूसरी लाइन पर अलंकार उपस्थित, कोई ना कोई अलंकार दिखाई पड़ जाएगा। निराला के यहाँ बड़े सुंदर सुंदर बिंब मिलेंगे, जैसे कि ये अद्भुत बिंब आप देखेंगे। लख मतलब देखकर, लख शंका कुल हो गए। क्या देखकर, जब राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है कि राम जब याद कर रहे हैं भीमा की मूर्ति, तो उसी की देखकर लख शंका कुल हो गए, अतुल बल शेष शयन। अतुल जिनके पास अतुलित बल है, शेष शयन, शेष नाग पर शयन करने वाले हैं कौन, नारायण भगवान विष्णु अर्थात राम, क्योंकि राम उन्हीं के अवतार हैं। लख शंका कुल हो गए, अतुल बल शेष शयन। अब देखिए जो बिंब खींचा गया है, खिंच गए द्रगों में या नेत्रों में, खिंच गए नेत्रों में, किसके नेत्रों में, खिंच गए द्रगों में, किसके, राम के, राम के नेत्रों में खिंच गए द्रगों में सीता के राममय नयन। राम के नेत्रों में सीता के वो नयन, वो वहाँ आंखें दिखने लगी, प्रतिबिंबित हो गई, जिसमें कि राम का प्रतिबिंब था।
तो यहाँ पर बिंब के अंदर बिंब देखिएगा कितना सुंदर बिंब उपस्थित किया है निराला ने। आपको राम की शक्ति पूजा में एक से एक बिंब मिलेंगे, बड़े सुंदर सुंदर बिंब दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा सटीक, बड़ा अच्छा उदाहरण है बिंब का। अगला बिंदु हम देखते हैं इसमें प्रतीक का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग कैसे कैसे है। जैसे राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसके कई आयाम खुलते हैं। उसमें राम बहुत सारी चीज़ों के प्रतीक हैं। जैसे राम किसके प्रतीक है? नैतिक व्यक्ति की। कोई भी नैतिक व्यक्ति जो सत्य के पक्ष पर खड़ा है, परेशान हो रहा है, सत्य के पक्ष पर अडिग रूप से खड़ा है और शक्ति अन्याय के पक्ष में झुकी हुई है, वहाँ पर राम, वो व्यक्ति राम का ही प्रतीक है। राम उस व्यक्ति के प्रतीक हैं इस कविता में। राम और किसके प्रतीक हैं? गांधी के, और स्वयं किसके? निराला के भी। क्योंकि निराला का जीवन भी ऐसा ही रहा कि वो जीवन भर सत्य के पक्ष में झुके रहे, सत्य के पक्ष पर खड़े रहे, अडिग रहे, और इसके बाद भी उनको अभावों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि शक्ति किसके पक्ष में झुकी थी? अन्याय के पक्ष में झुकी हुई थी। तो यहाँ पर वो निराला की आत्मकथा भी कही जाती है, राम की शक्ति पूजा। जैसे कि कई जगह ये देखिए, शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। तो सियार किसका प्रतीक है? यहाँ पर ब्रिटिश शासन का, अंग्रेजों का प्रतीक है। ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश सरकार का प्रतीक है सियार। और शेरों की मांद मतलब भारत देश में, भारतवर्ष में शेरों की मांद में आया है आज सियार। शेर मतलब भारतवर्ष के लोग, मांद मतलब जो देश है भारत। शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। इसमें सियार किसका प्रतीक है? ब्रिटिश शासन का प्रतीक है, आप देखेंगे। तो इस तरह प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है। शिल्प का हम 7वां पॉइंट देखते हैं, वो है नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य किस लिए आवश्यकता होती है? नाद सौंदर्य की, क्योंकि इससे क्या बढ़ता है? कविता की आयु बढ़ जाती है। कविता जबान पर, एक जबान से दूसरे जबान पर चली जाती है। अगर नाद सौंदर्य नहीं है तो कविता रटी नहीं जा सकती, याद नहीं हो सकती, तो ज़्यादा फैलती नहीं है, लंबी आयु नहीं होती। तो नाद सौंदर्य की आवश्यकता पड़ती है, और इससे कविता सुंदर भी लगती है। नाद सौंदर्य कैसे दिखता है? जैसे प्रकृति का वर्णन है, तो उसमें जो आवाज़ें हैं उनका वर्णन किया जाए। जैसे देखिए नाद सौंदर्य में, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल। मतलब क्या है? नेत्र छलछला गए हैं, ये आंसू छलछला होते हैं, नेत्र में अश्रु छलछला होते हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। छल छल से आंसू बहने लगे हैं आंख से। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल। झक, या फिर ये देखिए, झक झक झलकती वहनी वामा के द्रग त्यों त्यों। वामा के नेत्रों में, वामा यानी जो भीमा यानी दुर्गा देवी की जो वर्णन हो रहा है, तो झक झक झलकती वहनी, उनकी आंख में कैसे झक झक वहनी झलक रही है उनके नेत्रों में, तो इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर झकझक देखिए, बड़ा अच्छा उदाहरण है संगीतात्मकता का, नाद सौंदर्य का, या छल छल, ये देखिए। तो इस तरह हमने निराला के संवेदना पक्ष भी पढ़ा, निराला के साहित्य का, और शिल्प पक्ष भी पढ़ा। संगीतात्मकता में यहाँ की वो भी आता है, तुकबंदी, वो सब चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें जो आ रही हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने निराला में संवेदना पक्ष पढ़ा, शिल्प पक्ष पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि किन किन दर्शनों का प्रभाव है। दर्शनों का प्रभाव फिर भी मैं एक बार दोबारा भी याद दिला दूं आपको। निराला के साहित्य में मार्क्सवाद का हमने पढ़ा ही था कि दलित, वंचित और किसानों पर जो उनका विशेष स्नेह है, जो लगाव है, तो उससे दिखता है कि मार्क्सवाद का प्रभाव, लोग बोलते हैं समाजवाद का प्रभाव दिखता है। दूसरा जो दर्शन है, गीता के दर्शन का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। निष्काम भक्ति का, जो गीता का निष्काम कर्म है, और भी गीता का और भी तरीके से प्रभाव देखेगा। तीसरा नव्य वेदांत का प्रभाव, नव्य वेदांत का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। जब आप वो कविता पढ़ेंगे राम की शक्ति पूजा में, तो जो उसमें शक्ति की कल्पना की गई है, क्या देवी की कल्पना की गई है, वो देखिएगा आपको पूरी तरह से प्राकृतिक है, प्रकृति पर है। तो वहाँ पर आपको नव्य वेदांत का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पर दिखेगा, लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल साक्षात दिखेगा, प्रत्यक्ष रूप से आपको नव्य वेदांत का प्रभाव वहाँ पर दिखेगा कि किस तरह से प्रकृति को ही ईश्वर का उपादान माना गया है वहाँ पर।
तो इन सब का प्रभाव भी दिखेगा और भी देखेंगे प्रभाव, लेकिन ये मोटा मोटा तौर पर बड़े स्पष्ट रूप में दिखता है। स्वच्छंदतावाद का प्रभाव दिखता ही है, आप देखेंगे नारा ने हमेशा मुक्ति की बात की है, यहाँ तक कि शिल्प में भी मुक्ति की बात की है और मुक्त छंद को उन्होंने प्रचलित किया। तो ये सब चीज़ें हमने देखी निराला के बारे में। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को अब ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम नए कवि के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।